नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दिन दहाड़े में आज सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां विवाद के बाद गरबा आयोजन निरस्त कर दिया गया है। भंवर कुआं में गरबा का आयोजन होने वाला था, लेकिन बजरंग दल ने आयोजक पर आरोप लगाया, लव जिहाद का आरोप लगाया था और इसके बाद अब इस आयोजन को निरस्त कर दिया गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच की है। आयोजन स्थल से टेंट पोस्टर भी हटवाए गए। फिरोज खान थे गरबा के आयोजन, जिसके बाद अब इस आयोजन को निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको इंदौर से बता रहे हैं। विवाद के बाद जहां पर इस आयोजन को कैंसिल किया गया है। भंवर कुआं में गरबे का आयोजन होने वाला था, लेकिन बजरंग दल ने आयोजक पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगा दिया था और इसी के बाद अब इसको निरस्त कर दिया है। टेंट वेंट हटा दिए गए हैं। तमाम चीजें जो वहां पर तैयारियां जारी थी इतने दिनों से, उसको अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो भंवर कुआं में इसका आयोजन होने वाला था। भव्य रूप में इंदौर, भोपाल, इन तमाम क्षेत्रों में गरबा का आयोजन होता है, लेकिन उससे पहले ही एक विवाद सामने आया और आयोजक पर बजरंग दल ने लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया है। पुलिस भी इसके मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मौके से पोस्टर्स भी हटाए गए हैं। ये इंदौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गरबा में लव जिहाद वाली क्या साजिश थी, ये सवाल भी उठ रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिवमोहन हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवमोहन, ऐसा क्या हो गया अचानक से, जो कि पूरी तैयारियां चल रही थी गरबा के आयोजन की और एकाएक उसे निरस्त कर दिया गया? और अभी वैसे एक ये गरबा था जिसका आयोजक जो फिरोज खान था, वो क्षेत्रीय पार्षद है भंवर कुआं थाना क्षेत्र से। तो उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार जो है गरबे आयोजित किए जा रहे थे, परंतु इस बार के जो गरबे जब आयोजित किए गए तो उनके द्वारा पोस्टर बैनर लगाए गए, जिस पर बजरंग दल द्वारा आपत्ति जताई गई। पोस्टर बैनरों में जो लगाए गए फिरोज खान को संयोजक बताया गया और जिस पर आपत्ति जब दर्ज की गई, पुलिस थाने में दर्ज की गई बजरंग दल के द्वारा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर समस्त जो पोस्टर बैनर थे वो हटा दिए। इसके साथ ही गरबे को निरस्त कर दिया गया है। आयोजक जो फिरोज खान थे, उन्होंने भी गरबा निरस्त करने का फैसला ले लिया है। इसके बीच जो बड़ा सवाल निकल कर आता है वो यही है कि क्या गरबे में क्या लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस तरह के जैसे ही गरबे आते हैं, लव जिहाद पर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। दौर में पहले भी कई तरह के बयान आए थे, जिसपे लगातार साफ साफ जाहिर किया गया था कि जिन बयानों से कि जो गरबे में लव जिहाद जैसी चीजें बढ़ती हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उसके बाद गरबे में जो रोकथाम आज की गई है, गरबे को की पूरी तैयारी हो गई थी, जिसको अंतिम समय पर आज कैंसिल कर दिया गया आयोजक के द्वारा और पुलिस के प्रशासन की कार्रवाई के बाद। तो उसके बाद लगातार और बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से, और एक बार फिर से विवाद का शिकार बना ये गरबे का आयोजन और इसे निरस्त कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका शिवमोहन। और खबर भोपाल से, जहां अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन का मामला सामने आया। पुलिस ने के लगाए बैनर पर अब सवाल उठ रहे हैं। तीतर बितर हो जाओ, नहीं तो गोली चलाई जाएगी। अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने इस लाठीचार्ज भी किया था। पुलिस लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल हुए हैं। सीएम हाउस का घेराव करने ये अतिथि शिक्षक निकले थे इस दौरान की ये आपको जानकारी दे रहे हैं, जबकि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था और अब इसी मामले को कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया है। पुलिस ने जो बैनर लगाए थे उस पर सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा था उस दौरान कि तितर बितर हो जाओ, नहीं तो गोली चलाई जाएगी। तो ये तस्वीर आप देखिए और किस तरह से अतिथि शिक्षक जो कि वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें वहां से हटाया गया था और इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने भी भारी रोष व्यक्त किया है। तो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए अतिथि शिक्षक निकले थे अपनी मांगों को लेकर और इस दौरान पुलिस ने यह एक्शन लिया था, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब ये राजनीति का मुद्दा भी बन गया है। राजधानी भोपाल में ये प्रदर्शन किया जा रहा था, सीएम हाउस का घेराव करने की अतिथि शिक्षकों की तैयारी थी और इस मामले में पुलिस के लगाए गए बैनर पर सवाल उठ रहे हैं। अतिथि शिक्षक पिछले 8-10 वर्षों से हैं। तो हम लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा और बहुत पीठ में डंडा मारे, हाथ में डंडा मारे, गिर गए थे हम। तो ये देखो छुल गए टहनियाँ। महिलाओं के साथ जेंट्स पुलिस वालों ने डंडे बरसाए और उन्हें भी खदेड़ कर मारा।
उसमें कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थीं। बहुत बुरी स्थिति से हम लोगों को अपमान किया। ऐसा शायद ही कभी भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हुआ होगा। और अनिल नागर हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, प्रदर्शन कर रहे थे अतिथि शिक्षक, इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा ही नहीं, लाठी चार्ज भी किया है, भारी नाराजगी है, क्या जानकारी? देखिए, सरकार को अपने वादे को याद दिलाने के लिए राजधानी की सड़कों पर अतिथि शिक्षक कल उतरे थे। अंबेडकर पार्क में सुबह से यह प्रदर्शन शुरू हुआ और अतिथि शिक्षक जब सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सेकंड स्टॉप पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और घंटों तक यहां प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन उस दौरान पुलिस ने एक बैनर लगाया जिस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने एक बैनर लगाया जिसमें लिखा कि यहां से प्रदर्शन खत्म किया जाए, नहीं तो उन पर गोली चला दी जाएगी। देखिए, कुछ देर बाद पुलिस ने ये बैनर भी हटा दिया जब इस पर सवाल खड़े होने लगे। मैं लौट रही हूं अनिल आपके पास। जब होते इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका कुणाल जी। जी नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, ये प्रदर्शन हो रहा था अतिथि शिक्षकों का, इसकी जानकारी तो आपको होगी, किस तरह से बीते दिन उन्हें हटाया गया है वहां से, क्या कहना चाहती है कांग्रेस इसे लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है पार्टी? देखिए, गांधी जयंती के दिन जिस तरह से लाठियां बरसाई गई देरी रात में उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए और डराने के लिए, जिस तरीके से एक बैनर लगाया गया कि गोली मार देंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, आगजनी हो गई थी, तोड़फोड़ हो गई थी, क्या हो गया था जो इस तरह के बैनर लगा के डराने का काम करने की कोशिश करेगी? क्या गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा चलेगी? पहले भी किसानों की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। 6 किसान अपना अधिकार मांग रहे थे, किसान उनकी हत्या करी। और आज अगर जिन अतिथि शिक्षकों को शिवराज जी ने 10 बार मंच में बुलाया, 10 बार वादा करा, बीजेपी ने अपना वादा करा कि हम इन्हें रेगुलर करेंगे, तो कांग्रेस अब कैसे साथ देगी कुणाल चौधरी जी इसका? चलिए मान लीजिए गलती हो गई, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई पक्ष सामने आया नहीं है। मैं उसके बाद जी गलती मान रहे, हत्या की कोशिश है सीधी तरीके से। पहले नहीं, अभी बीजेपी की ओर से कोई पक्ष सामने नहीं आया है, तो मैं उसको लेकर ये नहीं कह सकती। पक्ष है, ये बीजेपी का पक्ष आ चुका है कि गोली मारेंगे हम। ठीक है कुणाल चौधरी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। हितेश वाजपेयी जी, ये क्या बैनर लगा रखा था पुलिस ने कि तितर बितर हो जाओ वरना गोली चला दी जाएगी? ये किसने कहा पुलिस ने बैनर लगाया है? तो कुणाल भाई गड़बड़ करते हैं और चुपचाप पुलिस का नाम लेते हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपने कभी अच्छा सोचिए, आपको भी इतने साल हो गए, कभी आपने देखा पुलिस कोई ऐसे बैनर लगाती है क्या? और जो अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को तितर बितर किया गया, वो एक अलग बात है। देखिए, लेकिन ऐसे बैनर ये सब, ये देखिए कांग्रेस खुरापात, उसको लेकर भी तो नाराजगी है ना हितेश वाजपेयी जी, तो ये बैनर किसने लगाया? अरे आप पर बात की जा सकती है, ये जो बैनर है ये तो कुणाल भाई और उनके दोस्तों की करतूत ज्यादा लगता है। ये वाजपेयी जी हत्या करने की कोशिश है इस तरह से। सुन लीजिए, वाजपेयी जी कुछ पूछ रहे हैं कुणाल चौधरी। हो जाएगा कुणाल भैया, आपकी करतूतें जल्दी सामने आएगी। वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी एक बार सुन लीजिए कुणाल चौधरी जी क्या कह रहे हैं। व्यक्ति हो, क्या बातें कर रहे हो आप? गोली मारने की बात कर रहे हो और इस तरह के मजाक कर रहे हो। अच्छा, पोस्टर आप लगा रहे हो और बोल रहे हो गोली हम मारे, चुपचाप आके लगा देते हो। एक मिनट, बदमाशी करते हो, आंदोलन को। हितेश वाजपेयी जी, सिद्ध तो ये भी नहीं हो पाया है ना कि अभी कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाया, किसने पोस्टर लगाया अभी तो ये सामने ही नहीं आया। अगर आप बोल रहे हैं कि पुलिस ने पोस्टर नहीं लगाया तो आपको ये भी दावा नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है। कांग्रेस दावा कर रही है पुलिस ने लगाया, हम दावा कर रहे हैं कांग्रेस के चेलों ने लगाया। माफी मांगने की जगह वो दावा करे तो चलिए निश्चित रूप से, और अब इस पर राजनीति कहाँ तक जाती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों पर तंज देखने मिला है। एक्स पर पोस्ट कर 3 सांसदों पर तंज कसा है। बीजेपी ने तीनों सांसदों को लापता बताया है। लापता सांसदों को ढूंढने पर इनाम का भी जिक्र किया है। कहा है कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले सांसद लापता हैं। जनता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गई है और इस पोस्टर पॉलिटिक्स में इस बार निशाने पर है कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद और वो तीनों राज्यसभा सांसदों के नाम के साथ
उनके लापता का पोस्टर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से लगाया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। 3 सांसदों पर तंज कसा है इस पोस्ट के माध्यम से। बीजेपी ने तीनों सांसदों को लापता बता दिया है। लापता सांसदों को ढूंढने पर इनाम का जिक्र भी किया गया है। कहा है छत्तीसगढ़ियों के हक मारने वाले सांसद लापता हैं। तो जनता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। और वहीं भाजपा की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के कार्टून पोस्टर जारी करने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार शुरू हो गया है। देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही सामान्य नेचर है आम आदमी का कि यदि कोई जनप्रतिनिधि होता है, कोई उनका कार्य कराने वाला कोई नेता होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सक्रियता को चाहते हैं कि वो वहाँ पर आए, लोगों की समस्याओं को सुने, नेतृत्व करे, एक्टिव रहे, एक्टिविटीज़ दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 सांसद जो छत्तीसगढ़ से सांसद चुने जा सकते थे, तीनों को कांग्रेस से बाहर के लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया। तब भी हमने इस बात को कहा था, लेकिन चलिए बन गए। लेकिन बनने के बाद पिछले 2 सालों में कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कभी आना नहीं, जाना नहीं, किसी कार्यक्रमों में शामिल होना नहीं, छत्तीसगढ़ के हितों की बात नहीं करना, छत्तीसगढ़ में कहीं कोई अपने फंड से कोई डेवलपमेंट का काम, इस प्रकार से। इसलिए हमने एक मैसेज देने के लिए कि आप आइए, और नहीं यदि है तो फिर हम उसको भी इनाम दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में वातावरण बना है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नए नए प्रपंच कर रही है। अब 3 सांसद कहाँ लापता है? 3 सांसद संसद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। राजीव शुक्ला जी हो या रंजीता रंजन जी हो या केटीएस तुलसी हो, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज़ राज्यसभा में लगातार उठाते हैं। आप बताइए कि 9 महीने में आपके राज्य में, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे खस्ता हाल हो गई? आप बताइए, रोज रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्यों कवर्धा हत्याओं की राजधानी बन गया है? राजधानी में क्यों महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है? क्यों प्रदेश की महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं? इसका जवाब भारतीय जनता। और ज्यादा जानकारी लेंगे सत्य प्रकाश, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बहुत लंबे अंतराल के बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स देखने मिली है, और अब इस पोस्टर पॉलिटिक्स के मायने क्या है वो जरा समझा दीजिए। देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही है, कहना चाह रही है कि कांग्रेस ने जो 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ के कोटे से बनाया, वो 3 राज्यसभा सांसद लंबे वक्त से गायब हैं। छत्तीसगढ़ न वो बड़े कार्यक्रमों में आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और न ही छत्तीसगढ़ में आके जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनके काम करा रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि तब जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, और जब सांसद बनाने की बात आई तो फिर केटीएस तुलसी, इसके अलावा रंजीत रंजन और इसके साथ साथ राजीव शुक्ला, इन्हें बनाया गया था राज्यसभा सांसद, उन्हें भेजा गया था राज्यसभा। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए थे कि तब जबकि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़िया होने की बात करती है और छत्तीसगढ़ियापन दिखाने की बात करती है, और उस वक्त में कैसे बाहर से आने वाले लोगों को, नेताओं को वो राज्यसभा भेज रही है। क्या कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का अभी भी यही बयान निकलकर सामने आए कि बाहर से आने वाले नेताओं को यहाँ पर मौका दिया जो कि छत्तीसगढ़ के हित में काम नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश। वहीं बढ़ते आगे दुर्ग से खबर है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हुई है। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में दूसरे अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद डॉक्टर फरार हो गया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेट की समस्या को दिखाने के लिए मरीज पहुंचा हुआ था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, और इस झोला छाप डॉक्टर की करतूत के चलते इस युवक की जान चली गई। तो आनंद फानन में उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है, और मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया है। मामला दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन परिवार में भी अब मातम पसर गया है। मामूली सी समस्या दिखाने के लिए
मरीज अस्पताल पहुंचा हुआ था, लेकिन उसकी जान चली गई। मेरा भाई था, कोई में रहता है, बोलते हैं उसको पेचिस था, नॉर्मल पेचिस। तो उसको एक घर पास के डॉक्टर उसको दिखाया, तो उसको इंजेक्शन लगाया, 3 इंजेक्शन। उसके बाद वो बोलना ही बंद कर दिया। उसका यहाँ पे लेके आए, उसको मृत घोषित कर दिया। और जो डॉक्टर उसको फोन लगा रहे थे, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर ले रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे, तो भिलाई से बाहर भाग रहा है। और श्योपुर से खबर, जहां झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हुई। पेट दर्द का इलाज कराने के लिए युवक गया हुआ था और पेट दर्द की दवा खाने के बाद युवक की जान चली गई। दवा खाने के बाद आधे घंटे में युवक की मौत हुई है। सिरस बाड़ी गांव का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, परमेश्वर हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। परमेश्वर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक झोला छाप डॉक्टर ना जाने कितनों का इलाज करता रहा होगा, यहां मरीज की जान चली गई है, वो फरार हो गया, अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए, परमेश्वर से संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर झोला छाप डॉक्टर के इलाज के चलते युवक की मौत हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए दिन दहाड़े में इतना ही। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।